मिलेंगे? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं। Okay, let's go. वालेकुम दोस्तों, बड़े बड़े छितर निकाल लें। कितने कितने नंबर के आपके घर छितर हैं? 9, 10, 11, 12 सारे इकट्ठे कर लें। क्या ख्याल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे भी छोड़ दिया करो कि अपनी ऑडियंस से थोड़ी सी बात कर दूं। छोड़ दिया छितर इसलिए हमने बोल रहे हैं दोस्तों, रिसेंटली एक वीडियो आप लोगों ने देखा, पहले बताना नहीं अभी हमने स्टार्ट में हाइलाइट्स जिन लोगों ने देखा ना वो समझ गए, और थंबनेल से भी जिन्होंने और क्लिक बहुत किए। दोस्तों बहुत मजाइया बात है। लगता है इस बंदे ने या तो कोई शरबत पी लिया है, या इसने कोई नींद की गोली खा ली है, या इसको इतनी शर्मसारी है कि उस बेचारे से ना वीडियो बनाना पड़ा इसे। कच्चा कच्चा मुंह करके ना है कच्चा कच्चा मुंह करके जो है ना ये डड्डू चार्जर इस तरह की बातें कर रहा है। तो बात ये कि इंसान वही अच्छा होता है जो डाउन टू अर्थ हो। सारी बात यही वजह है कि खज्जल हुए, इनको जो है ले जा के इनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। हाँ। इनकी इसी आकड़ की वजह से हम रजब भट्ट को भी यही कहना चाहेंगे कि रजब भट्ट भाई बेटा, वैसे बच्चा बनता है छोटा सा, हाँ, छोटा मासूम सा काका है, चूची पूची। रजब बेटा चूची 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 पूची। आप भी अपनी अकड़ जो ना आसमान से जरा नीचे आए। ऐसा ना हो कि आपका भी सॉफ्टवेयर कोई बहुत ज्यादा वो हो जाए, क्या कहते हैं, अपडेट हो जाए। आप देख लें कैसे कैसे लोगों पर कैसा कैसा वक्त आ रहा है। रेहान तारिक को देख लें, इरशाद भट्टीन, सब पर कैसे कैसे वक्त आ रहे हैं। इसी वजह से कि वो जो है ना समझ लेते हैं कि अब सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, सब कुछ किसी की भी मुट्ठी में नहीं होता। बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल इंसान को इंसान समझा जाए और आने वाले नस्ल को कुछ ऐसा जेन मवाद दिया जाए, जेन जेनजियों को उनको कुछ सबक मिले। 18 साल के जो मेहंदियां लगा के फिर रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं, जिस तरह ये लोग करते हैं ना अपनी वीडियोस वीलॉगों में तलाकें और ये चीजें, जेनजियों को आप लोग क्या सिखाना चाहते हैं? वो उनको तो पहली बात ये है कि वो ये सीख रहे हैं कि अकेले रहना चाहिए और लड़की बन के फिरना चाहिए। और उनको करोड़ों और अरबों रुपए आप लोग शो करवाते हैं, तो उनके माँ बाप उन्हें यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भेजना चाहते हैं। उन्होंने मोबाइल उठा के यूं पकड़ के तो भाई ये क्या सिखा रहे हो आप लोग? करोड़ों में खेलोगे, हर किसी की ये चीजें नहीं चलती। और दूसरी बात है कि जब आपकी औलादें आगे, रजब भट्ट साहब और डकी साहब, जब आपकी औलादें बीच में जाके गलत काम करेंगी ना, हाँ। और गलत तरीके से यानी कि प्रमोशंस करेंगे, जैसे आप लोग जुए की प्रमोशंस करते हैं। वैसे डकी के यहाँ तो कोई बच्चा नहीं हुआ। नहीं, अभी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बच्चा होता तो बच्चा खुशा भी क्योंकि ये तो बच्चे भी आपको पता है उनको केश करवाते रहते हैं। उनकी कभी मुंह दिखाई, कभी उसकी रोने की दिखाई, कभी उसकी बुखार की दिखाई, यानी कि ये तो फिर बहाने ढूंढते हैं। जबकि इनको ये नहीं पता कि अपनी खुशियां, अपनी मोहब्बतें छुपा के रखनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि नजर लग जाती है, नजर खा जाती है। लेकिन इन लोगों को इसका कोई एहसास नहीं, कोई ख्याल नहीं। अगर हम बात करते भी हैं तो इसलिए करते हैं कि आप लोग गलत कंटेंट दिखा रहे हैं। आप कोई कारोबार करें, अब आपके पास इतने पैसे आ चुके हैं कि आप कोई काम करें, कोई काम धंधा करें, और वीडियो ऐसे बनाएं जो जिससे कोई सबक मिले। आपके वीडियो में सिवाय गालियों के और बदतमीजियों के और फजूल बातों के और दिखावे के बात तो सही है। कोई कोने, कोई अलमारी, कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो लोगों ने पूरे सोशल मीडिया पे देखे नहीं। बिल्कुल। अब जरा हम जरा सुने ये वीडियो कि ये जो कच्चे जैसा मुंह बनाया हुआ है इसने। हम आपको बताते हैं कि ये मामला और इसको ये वीडियो बनाने की जरूरत आखिर क्यों आई? जब बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं तो क्यों बना रहे हो फिर वीडियो? सुने जी कि शुएब अख्तर डक्की भाई से मिला नहीं। ओ यार, हम जटोर के इवेंट पे गए थे, मेरी बंद कमरे में उनसे मुलाकात हुई थी, सलाम दुआ हुई थी, उसके बाद उनका स्टेज पे आने का टाइम हो गया था। अब हम ऑफ कैमरा अगर मिल चुके हैं तो हम दोबारा क्यों मिलेंगे? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं। मैं क्रिकेटर नहीं, वो व्लॉगर नहीं। ये कोई न्यूज है छापने वाली शुएब अख्तर डक्की भाई से मिला नहीं? ओ यार खुदा का खौफ करो यार। अच्छा, जब इसने कहना है कि हम बंद कमरे में मिले, तो क्या ये खवातीन थी कि उन्होंने पर्दे में पहले रखा कि चलो ये दो पर्सनैलिटी है ना, इनको हम कमरे में रख देते हैं ताकि लोग न देखें? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये, अगर तुम मिले तो तुम इस तरह क्राउड में बैठे हुए यूं कर रहे हो और वो बैठे हुए लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। और सबसे बुरी बात जो मुझे इसमें लगी है कि शुएब अख्तर एक हमारा प्राउड है पाकिस्तान का, मुल्क का स्टार और है। ये कह रहे कि हमारा लेना देना कोई नहीं। भाई यूट्यूबर क्या है यूट्यूबर? कुछ भी नहीं। जब फनकारों के प्रोग्राम होते हैं ना, जब बड़े बड़े फनकारों के प्रोग्राम होते हैं, और ये टिकटॉकर भी आए होते हैं, कई दफा मेरे कॉन्सर्ट्स में भी आए होते थे टिकटॉकर। यकीन करें कि सारी पब्लिक हमारी तरफ होती थी, इनको देखने तक नहीं। फनकार और दूसरी बात ये इनके कि नाम जब ये कह रहे वो भी और ये सारे गनी टाइगर जो आजकल चढ़ा हुआ है, ये हमारे पीछे होते थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं या मुझे बताया नहीं, तो डकी भाई
आपको चीफ गेस्ट क्यों नहीं रखा उन्होंने? हाँ शोएब जी। अख्तर को क्यों बुलाना और पड़ा? फीता आपसे क्यों नहीं कटाया? फिर आप ही से कटवा लेते, आप- क्योंकि बकौल आपके पास तो 10-12 मिलियन व्यूज और वो सब्सक्राइबर है फलाना शोएब अख्तर तो कुछ नहीं आपकी नजर भाई में। नाम उनका है? होता है जो इस मुल्क के लिए कुछ करते हैं। डगी भैया आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? जरा एक नेकी तो बता के दिखाएं, बिल्कुल। क्या किया है? बात तो सही है। बिल्कुल। कुछ भी तो नहीं, सिवाय ये कि लोगों के साथ ड्रामे करके, लोगों को बेवकूफ बना के, उनके इमोशनल दिमाग से खेल के उनके व्यूज लिए, और कभी उनको- आप लोग झगड़े का, कभी किस चीज का। और इससे पहले तो गालियां देता था गंदी गंदी। अगर अगर उसका पुराना वक्त था नहीं ना। तो भी पुराना वक्त था, हिट तो वहीं से हुआ ना, नाम वहीं से बना, गंदी हाँ। गालियां देकर। फिर वो रजब यानी कि पाटी आपका गंदी मतलब गंदी ये गालियां है कि- देता है टिकटॉक सुनो, लाइव में। बिल्ली गंदी। 100 चूहे का के हज पे चली। तो गलत बात है ना, इससे डांसरें भी कहती हैं पॉडकास्ट में बिल्कुल। कि हम हज पे जाएंगे, पहले अच्छी तरह नाच लें, पैसे कमा लें, फिर हम हज करके आएंगे, फिर बिस्मिल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह करेंगे हम। हालांकि ऐसे डांसरें भी इन कहती सीधे हैं। साधे लोगों को ये पता नहीं है कि आजकल हाजी बनने पे 16 लाख रुपए लगते हैं, और वो जो दो- और इंसान बनने पे 1 रुपया नहीं लगता। इंसान नहीं बात तो सही है। और एक हमारे दो वो मियाँ बीवी जो है नुमान वगैरह, हाँ। जो मैं नाम ले लेती हूँ यूट्यूबर, वो बेचारे बड़े भोले हैं। कह रहे थे मुहर्रम में क्योंकि रजब शिया है ना, तो उसके दोस्त ने एक ना गलत बात कर दी तो उन पर केस बन गया। नहीं, अब उनको हम नहीं, बताना नहीं, चाहते हैं कि कोई शिया नहीं, आप बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे साधे नुमान भाई, छोटे भाई है मेरे, और उनकी जो वाइफ है भोली भाली। हाँ। तो वो कोई शिया नहीं, शियत से कोई उनका ताल्लुक नहीं, ठीक है। ये व्यूज का चक्कर है। व्यूज का चक्कर है, इनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है इन लोगों का। पहले आप ये ना देखा करें, देखे ना, अभी अच्छे भले पढ़े लिखे हैं दोनों मियाँ बीवी, हाँ। फिर भी वो इनके ड्रामे में आ गए और कह रहे हैं कि देखो ये शिया है ना, ये देखो तो यहाँ पे ऐसे कहा है ना, नहीं, देखें। शिया होते यानी तो मेरी बात सुने, मुहर्रम बड़ी में अजीब बात लोग है। बड़ा दुख करते हैं और गम मनाते हैं, तो कम से कम 10 दिन व्लॉग- अगर ये कोई व्लॉग न बनाता, हंसी कैमरे मजाक पे वाले। नजर ना आता, हंसी मजाक और वाले। कहीं चुपके से किसी जगह पे जाके अपनी इबादतें करता, मजलिसें करता, बिल्कुल। तो लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन इन्होंने उस जगह को भी कैश कैश किया किया। और लोगों को बढ़ चढ़ के कभी गामे शाह पे गए, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी किधर गए, कभी किधर नजर आ रहे और यूं फिर रहे, और- जिस तरह है ना सारा ये करबला का वाकया इन्होंने सर पे उठा के और रखा है। दूसरी बात ये कि हज करने भी गए, वहां पे भी दोनों फोन इसके हाथ में थे, हम तस्वीरें फोन हर लगाई। जगह पे होते हैं। वहां पे भी दिखावा किया। और दोस्तों एक बात याद रखें, जितने भी लोग जाते हैं ना आजकल हज करने और वहां सेल्फियां बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम तो पहले से उनके खिलाफ तो हैं। याद रखें कि वो सिर्फ अपने स्टेटस की नुमाइश करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, और क्या पता क्या देते हैं, हमें तो बुलावा आया है, कुछ ज्यादा नहीं हो यानी गया? कि- यानी कि धोखा किसको दे रहे हैं, खुद को, या नाउज बिल्ला अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। कोई बुलावा शुलावा नहीं, ये फैशन के तौर पे जाते हैं, वहां जाके हाजिर करते हैं सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए। बात तो सही है। इनका कोई ताल्लुक नहीं। और ना हमारे मुल्क अल्लाह के से, ना कितने किसी बड़े से। बड़े जो हमारे लीडर होते हैं, हाँ। जब इनको ये कहते हैं कि ये सारे लोग ठीक नहीं है, हाँ, तो उन्हें तो बुलावा क्या? वो उनको बुलावा क्या, उनको तो खाने काबा का दरवाजा भी खोल के जियारत करवा देते हैं। तो क्या वो इतने बख्शे हुए लोग हैं? जश्न का इंतजाम करो। इस तरह का यानी और कि अंदर कर ले लेते जाते हैं, वहां हैं, जियारत अंदर ले जाते हैं। बिल्कुल। भाई बुलावा नहीं, पहले अपने पैसों को देखें, पहले अपने और कारोबार दूसरी की बात कमाई ये- को और देखें। दूसरी बात है, ना हमें डकी भाई से कोई दुश्मनी है, बिल्कुल, ना- जाती दुश्मनी हमारी किसी ना से नहीं रजब है। भट्ट से कोई है, ना बाकी टिकटॉकरों से, लेकिन हम ये चाहते हैं अपनी लाइन सीधी कर लें। बिल्कुल, लाइन भी सीधी बेशक कर दे और बनाएं। दूसरा अवाम को बेवकूफ बनाना हाँ, छोड़ दे। हाँ, पैसों की चमक दमक ना दिखाएं, आप अच्छे वीडियो बनाएं, अच्छे फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं बिल्कुल। लोग, तो आप वो करें। जाएं। और अब देखें ना, अब ये जो डकी भाई ने किया है, शोएब अख्तर जैसा बंदा जो हमारे मुल्क का एक मेन नाम है, शिनाख्त है, हमारा हीरो है, उसको वो कह रहा है मेरा उससे क्या वास्ता। देखिए आप जब हमारे बच्चे ही देखेंगे कि एक पाकिस्तानी हीरो की बिल्कुल। एक आम सा यूट्यूबर, मेरा ख्याल है शोएब अख्तर तो उसको जानता भी नहीं होगा, मुझे ये लगता है कि वो जानता भी नहीं होगा, क्योंकि वो इतना वो बिजी नहीं आदमी है। जानते, नहीं। उन्हें क्या, मुझे नहीं पता, कई टिकटॉकरों को मुझे लोग बताते अच्छा, हैं। शोएब अख्तर ने, तो शोएब अख्तर सुने, तो बहुत बड़ा शोएब आदमी है। अख्तर ने क्रिकेट खेल के पाकिस्तान का झंडा सीने पे लगा के पूरे पाकिस्तान में प्रेजेंट किया कि ये पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर है। बिल्कुल डकी फख्र भाई, है। हाँ। डकी भाई, अगर आपको वीडियो पहुंची, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, जरा एक नाम, एक काम तो बताएं। सिर्फ अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। आपने लिए तो आपने पैसे जानवर। कमाए, लोगों के व्यूज लिए, हाँ। कभी पूरी प्राइवेसी दिखाई, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी बीवी की नाराजगी, वॉशरूमों तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। हाँ, तो अब दोस्तों आप मुझे बताएं कि क्या ये जो उसने ऐसा नकली सा हंस के वीडियो किया कि मेरा उससे क्या काम, शोएब अख्तर से मैं क्या करता, यहाँ पे हम पीछे वीडियो लगा देंगे, वो देखते रहना कि कैसे ही उनके साथ बैठा है, कैसा नहीं। पहले भी हमने वीडियो बनाया था। तो दोस्तों अपनी राय से में आगाज जरूर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें और ज्यादा लोगों के धोखों से दूर रहें। अल्लाह हाफिज।